बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द एस्पायरेंट्स। वेलकम टू लर्न विद इकरा असलम। व्यूअर्स, आज की ये वीडियो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करने के तरीके के हवाले से है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपने करना ये है कि मोबाइल या लैपटॉप पर आपने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट यानी www.ppsc.gop.pk ओपन कर लेनी है और उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर उन तमाम पोस्ट की डिटेल्स हैं जिनके लिए एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड हैं। यहाँ से आपने उस पोस्ट को सिलेक्ट करना है जिस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। पोस्ट को सिलेक्ट करने के बाद उसकी डिटेल्स सारी की सारी आपके सामने ओपन हो जाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स भी मेंशन्ड हैं। इसको आपने ध्यान से पढ़ लेना है और प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट नंबर या केस नंबर ऑलरेडी मेंशन्ड होते हैं। आपने CNIC नंबर विद डैशेस और विदाउट डैशेस केयरफुली पुट करना है और उसके बाद अगेन प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर एंटर करना है ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। याद रहे कि PPSC की तरफ से तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इसी ईमेल एड्रेस और इसी मोबाइल नंबर पर कम्युनिकेट की जाएगी, लिहाजा बहुत ध्यान से अपना वैलिड ईमेल एड्रेस डालें और मोबाइल नंबर भी वो ऐड करें जो हर वक्त ऑन रहे। दोनों चीज़ें एंटर करने के बाद आपसे वेरिफिकेशन मांगी जाएगी। आपने दोबारा ध्यान से अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर चेक कर लेना है क्योंकि ये दोनों इन्फॉर्मेशन आप बाद में एडिट नहीं कर सकते। वेरीफाई करने के बाद आपने अपनी मज़ीद इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नहीं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं तो आपने सिंपली नो पे क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। अदरवाइज़ आपको इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करनी होगी। दिए गए ऑप्शंस में से आप सेलेक्ट करेंगे कि आपकी सर्विस टाइप क्या है, क्या आप पंजाब के एम्प्लॉय हैं या किसी दूसरे प्रोविंस के। उसके साथ साथ सेलेक्ट नेचर में आपने चूज़ करना है कि आप रेगुलर हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं और तीसरे नंबर पर आपने अपनी जॉब की डेट ऑफ ज्वाइनिंग को एंटर करना है। फर्दर प्रोसीड करते हुए आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। तमाम कॉलम्स को आपने केयरफुली फिल करना है। पहले नंबर पर आपने अपना पूरा नाम जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के मुताबिक है वो एंटर करना है, जिसके बाद आप अपना रिलीजन चूज़ करेंगे। CNIC नंबर एंटर करने के बाद CNIC की एक्सपायरी डेट आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। नेक्स्ट आप एंटर करेंगे अपना पोस्टल एड्रेस। फ़ोन नंबर में अगर आपका कोई लैंडलाइन नंबर है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको ब्लैंक छोड़ दें। नेक्स्ट मोबाइल नंबर और ईमेल जो पहले आप दे चुके हैं। अपने फादर का नेम लिखना है आपने और फाइनली आपने अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है जो कि पंजाब का होना चाहिए। तो व्यूअर्स, पर्सनल डिटेल एंटर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा फ़ी पेमेंट का। तो पहले की तरह PPSC में अब चालान फॉर्म के ज़रिए से फ़ीस सबमिट नहीं होती, बल्कि एक PSID नंबर यानी पेमेंट सिस्टम आइडेंटिफायर नंबर आपको दिया जाता है जो कि एक 17 डिजिट का नंबर होता है और इस नंबर को इस्तेमाल करते हुए आप ATM, इंटरनेट या मोबाइल ऐप या फिर वन लिंक मेंबर बैंक ब्रांचेस के ज़रिए अपनी फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। आप जिस भी तरीके को इस्तेमाल करते हुए अपनी फ़ीस सबमिट करवाना चाहें, आपने ये PSID नंबर रेफरेंस नंबर के तौर पर इस्तेमाल करना है। जब आप फ़ीस सबमिट करवा देंगे तो आपने दोबारा से वेबसाइट को ओपन करना है। आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट रिटेन रखेगी और आपकी एप्लीकेशन का प्रोसीजर वहीं से रिज्यूम होगा जहां से आपने छोड़ा था। अब बारी आती है पिक्चर्स अपलोड करने की। आपने अपनी रीसेंट पासपोर्ट साइज़ पिक्चर और अपने CNIC की फ्रंट साइड की पिक्चर अपलोड करनी है जिसका साइज़ 25 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपने डाटा एंटर करने से पहले ही अपनी दोनों पिक्चर्स को कंप्रेस करके गैलरी में सेव कर लेना है, जिसका तरीका बहुत आसान है। आपने सिंपली गूगल सर्च बार पर जाकर लिखना है PPSC इमेज कंप्रेसर और जो फर्स्ट वेबसाइट आपके पास ओपन होगी आपने वहाँ पे जाना है, चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपनी गैलरी में से या अपनी फाइल्स में से उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है जो आप अपलोड करना चाहते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने कंप्रेस इमेज पर क्लिक करना है। पिक्चर सक्सेसफुली कंप्रेस हो जाएगी और उसको आपने डाउनलोड कर लेना है जो कि सीधा आपकी गैलरी में जाएगी। पिक्चर्स को पहले से ही रीनेम कर लें ताकि आपको इमेज अपलोड करते हुए उसको ढूंढने में मुश्किल ना हो। इसी तरह आपने अपनी और अपने CNIC की फ्रंट साइड की पिक्चर यहाँ पर अपलोड कर देनी है और उसके बाद बारी आती है क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स की। आपने ऐड के बटन पर क्लिक करना है। क्वालिफ़िकेशन के सेक्शन में आपने अपनी हर डिग्री की डिटेल सेपरेटली ऐड करनी है। एक टाइम पर आप एक डिग्री की डिटेल को एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने वो डिग्री किस बोर्ड या किस यूनिवर्सिटी से हासिल की है, आपके मेजर सब्जेक्ट्स क्या थे, आपके रिज़ल्ट की डिक्लेरेशन डेट क्या थी, एग्जामिनेशन सिस्टम एनुअल था या फिर सेमेस्टर था, आपकी CGPA क्या है और आपका ग्रेड क्या है। इसके बाद आपने ऐड एंड अदर एजुकेशन पर क्लिक करना है
और इसी तरह आपने अपनी बाकी की डिग्रीज़ की इन्फॉर्मेशन को भी एंटर कर देना है। नेक्स्ट स्टेप होगा सर्विस रिकॉर्ड के हवाले से, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी पोस्ट के लिए सर्विस या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जिनके लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है वो इस ऑप्शन को स्किप करेंगे, और जिनके लिए रिक्वायर्ड है वो इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल वो किस पोस्ट पर काम करते रहे हैं, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी, क्या करंटली वो ये जॉब कर रहे हैं या नहीं, और उनका पे स्केल क्या था। ये तमाम इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद वेबसाइट आपको इंडिकेट करेगी कि आपका सारा डाटा सक्सेसफुली एंटर हो चुका है। अब आप चाहें तो एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो आपने सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन सबमिट करने पर आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन एंटर की है वो सारी करेक्ट है। अगर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट निकल आती है, फॉर एग्जांपल अगर आपने मार्क्स गलत एंटर किए हैं, तो इस सूरत में आपकी कैंडिडेचर कैंसिल की जा सकती है। सबमिट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर असाइन किया जाता है और इसके साथ साथ ईमेल और मोबाइल नंबर पर आपको ये इन्फॉर्मेशन भी रिसीव हो जाती है कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। इस एप्लीकेशन नंबर को आपने ध्यान से नोट कर लेना है। इसके अलावा आपको अपने मोबाइल नंबर पर एक टोकन नंबर भी रिसीव होगा। उस टोकन नंबर को आपने बहुत ध्यान से अपने पास सेव रखना है। जब तक लास्ट डेट नहीं आ जाती एप्लीकेशन सबमिट करवाने की, उस वक्त तक आप उस टोकन नंबर और इस एप्लीकेशन नंबर को इस्तेमाल करते हुए अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन सिवाय मोबाइल नंबर और ईमेल के एडिट कर सकते हैं। मज़ीद ये कि प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आप चाहें तो अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको PDF फॉर्म में सेव भी कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। एप्लीकेशन का प्रिंट लेने के बाद एक बार ध्यान से उसको रिव्यू ज़रूर करें। अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो लास्ट डेट से पहले पहले टोकन नंबर और एप्लीकेशन नंबर को इस्तेमाल करते हुए उसको एडिट करें। बाद में अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई भी गलती निकलती है, आपके डेट ऑफ बर्थ या आपके मार्क्स में कहीं पर भी कोई मिस्टेक होती है, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।